अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्या हाल है आपके। आज के लेसन में हम ये सीखेंगे कि चार्ट के ऊपर डेटा लेबल पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना। डेटा का चार्ट ये हमारे सामने मौजूद है। डेटा का चार्ट ये डेटा है हमारा और उसके सामने एक चार्ट है साथ में। ठीक है, तो इस चार्ट बनाने का मकसद ये है कि जब हमें कोई प्रेजेंटेशन देनी होती है या एमआईएस रिपोर्ट बनानी हो या फिर डैशबोर्ड बनाना हो, तो ये डेटा हमें वहाँ काम आता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जो चार्ट बनाया गया है, ये जो है ना नेम लिखे हुए हैं। सपोज़ कि ये स्टूडेंट्स नेम है और उन लोगों के जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो सामने लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसके जो है ना इस डेटा के ज़रिए हमने इसका चार्ट यहाँ पर रखा हुआ है। मिसाल के ऊपर एक स्टूडेंट ने 81 मार्क्स ली हुई हैं, तो उसके 81 जो है ना, जैसे मिसाल के ऊपर वो एक स्टूडेंट है जो 80 से ऊपर मार्क्स लेता है, तो उसके जो नंबर्स हैं वो ग्रीन में शो हो जाए, मतलब हाईलाइट हो जाए। अगर जो पासिंग क्राइट एरिया है वो 40 है या 40 से अबव है या 40 है, अगर 40 बेलो लेते हैं वो मार्क्स, तो वो उसके जो मार्क्स है वो रेड कलर में हाईलाइट हो जाए। तो ये एक इजीली यानी कि बिल्कुल आसान तरीके से एक नंबर्स को हाईलाइट करके डेटा को शो करवाता है। इससे ये है कि बआसानी काम को बिल्कुल पहचाना जाता है कि हाँ ये जो है ना। अब जैसे कि टेबल में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि तो कितने पास हुए हैं या फेल कितने, वो एक एक नंबर दे करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर हम चार्ट के ज़रिए देखते हैं तो बिल्कुल हमें आसानी के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर में हैं, मतलब इसका मतलब वो 80 प्लस आए हैं मार्क्स। तो आसानी हम देख सकते हैं कि वो दो बच्चे हैं, और रेड कलर में जो शो हो रहे हैं वो भी दो हैं, और बाकी जो नॉर्मल पासिंग में हैं जो 80 से बिलो हैं या 40 से अबव है या 40 है, वो उसका हमने ब्लैक में शो किया हुआ है। ये कैसे वर्क करता है, इसकी फंक्शनलिटी कैसे काम करती है, तो वो हम आगे जाके इसको डिटेल में चेक करेंगे। ये हमने मार्क्स की शीट बनाई हुई है, इसके साथ जो है ना शीट बनाई हुई है फेल की। मतलब तो ऐसे बच्चे जो फेल हो जाते हैं तो उनका जो नंबर है हाईलाइट होके आ जाए रेड कलर से, वो प्लस में लिखा हुआ आना चाहिए कि हाँ ये फेल हैं। तो चार्ट की मदद से हम बआसानी देख सकते हैं कि 3 बच्चों का डेटा यहाँ पर फेल की सूरत में नज़र आ रहा है। चलें हम आगे चलते हैं। एक और भी शीट है इसके साथ परचेज एंड सोल्ड की। मिसाल के तौर पर हमारी कोई शॉप है या कोई ऑफिस है, उसका डेटा को, या हमारे पास कोई इन्वेंट्री का एक स्टोर रूम है, उसको कैसे मैनेज करते हैं और उसको हमें जो है ना आगे जाके चार्ट की सूरत में प्रेजेंटेशन देनी है, तो वो कैसे काम कर ये डेटा हम उस जो है ना चार्ट को ऊपर कैसे टैग कर सकते हैं, इम्बेड कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कैटेगरी है माउस की, उसकी मैंने परचेज़ जो क्वांटिटी की थी वो 60 की थी, 60। ठीक है, और उसको जो है ना मैंने एंड ऑफ मंथ जो है ना उसको, यानी जो पूरे मंथ में मैंने सेल की थी वो 55 है। बकाया मेरे पास जो क्वांटिटी रिमेनिंग रह गई थी वो 5 की है। तो यहाँ पर आपके पास डेटा लेवल में देखते हैं तो वो क्वांटिटी 5 की है। सपोज़ मैं कहता हूँ कि नहीं, ये जो है ना क्वांटिटी 60 मेरे पास थी, 60 ही सेल हो चुकी है, तो यहाँ पर बिल्कुल बजाय ज़ीरो के वो सोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो इसी तरह हम ये है ना कि ये तीनों शीट्स का वन बाय वन डिटेल में चेक करेंगे, ये कैसे इसकी जो है ना ये फंक्शन जो है ना काम करते हैं, इसके फार्मूलाज क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। तो साथियों, डेटा पर चार्ट के डेटा पर कंडीशन फॉर्मेट लगाने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ चार्ट चाहिए। तो वो चार्ट कैसे हम ले सकते हैं, यहाँ पर आके हम ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे इंसर्ट का। इंसर्ट में जाके फिर इसको हम सिलेक्शन करेंगे पूरे इसके टेबल को सिलेक्शन देकर इंसर्ट में जाके हमें यहाँ पर एक चार्ट ले लेंगे।
चार्ट लेकर हमें इसको डिलीट कर देना चाहिए। यहाँ पर मार्क्स को भी हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर नाम के साथ जैसे इम्तियाज़ है, इम्तियाज़ के 81 मार्क्स आए हुए हैं, लेकिन यहाँ तो मार्क्स लिखे हुए नहीं हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे हम, ठीक है। राइट क्लिक करके एड डेटा, ठीक है, एड डेटा लेवल पे करेंगे तो हमारे पास डेटा आ जाएगा। तो अब हम इजीली देख सकते हैं कि इम्तियाज़ के मार्क्स 81 है। तो इम्तियाज़ का जो यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं चार्ट में, तो इम्तियाज़ की जो यानी कि यहाँ पर जो टेबल है उसमें 81 शो कर रहा है। चार्ट के टेबल में उसके मार्क्स 81 शो कर रहा है। इसी तरह 1 बाय 1 नेम चेक करेंगे तो उनके जो मार्क्स हैं इस टेबल के मुताबिक चार्ट में शो हो रहे हैं। अब हमें इस पर जो है ना फॉर्मेटिंग पर कोड्स जो है ना, यानी कि इस पर फॉर्मेटिंग करनी है इस डेटा लेवल। वो कैसे होगा, हम यहाँ तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं लगा सकते, तो हमें क्या क्या करना होगा, इसको यहाँ पर आके सेलेक्ट करेंगे, इसको क्लिक करके सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके हमें फॉर्मेट डेटा लेवल पर क्लिक करना होगा। आपके राइट साइड पर एक जो है ना मेन्यू खुल जाएगा। वहाँ पर जो है ना, यहाँ नीचे नंबर्स का, नंबर में जाके यहाँ पर आप कैटेगरी को कस्टम करना होगा। जनरल के बजाय आप कस्टम की सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद फॉर्मेट कोड यहाँ पर आप एडिटिंग करेंगे। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस डेटा में से जो बच्चों के मार्क्स 40 से बिलो आए हैं, मैं चाहता हूँ कि वो जैसे कि ये है, ठीक है, या 33 है, ठीक है, 36 है, ये रेड में हाईलाइट हो जाए। मतलब इस चार्ट में जितना भी डेटा है 40 से बिलो बच्चों की जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो मेरे सामने रेड कलर में शो हो जाए। तो बिल्कुल हमें यहाँ राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा में जाके नंबर्स ऑलरेडी कस्टम किया हुआ है, हमें यहाँ बस जस्ट फॉर्मेट इसको ऐड करना है। तो इसका फार्मूला क्या होगा, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और रेट लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन। अब मुझे साइन करना है लेस देन का, यहाँ लेस देन 40, ब्रैकेट क्लोज, और फिर मुझे एक दफ़ा यहाँ जनरल, फिर सेमीकोलन, फिर जनरल, और मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। जैसे ऐड किया मैंने, यहाँ पर इसके कलर बिल्कुल चेंज हो गए। मतलब अगर मैं इस एक ह्यूज अगर डेटा है या मेरे पास डेटा मिला हुआ है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, सारे ब्लैक ब्लैक शो हो रहे हैं टेबल में, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हमें एक वाज़ेह पिक्चर नज़र आ गई कि नहीं, 3 बच्चे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो रेड में शो हो रहे हैं, मतलब वो फेल है। अब मुझे इसी ही चार्ट में से मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के 80+ मार्क्स हैं वो ग्रीन में हाईलाइट हो जाए। बिल्कुल आसान है, हमें यहाँ पर राइट क्लिक करना होगा, राइट क्लिक सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेवल पर क्लिक करेंगे। बिल्कुल वहाँ जाना है जहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग कोड को एडिट किया था। तो यहाँ पर जाके हमें एक जनरल को रिमूव करके ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके ग्रीन लिखेंगे, ग्रीन, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट ओपन। अब मुझे ग्रेटर देन का साइन देना होगा, ठीक है, पहले मैंने ग्रेटर लेस का दिया था, अब ग्रेटर देन 80, ब्रैकेट क्लोज, फिर 2 टाइम्स 2 मरतबा हम जनरल, सेमीकोलन, फिर जनरल लिखेंगे और हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा 80+ जितने बच्चे यहाँ मौजूद हैं, मार्क्स उठाए हैं या लिए हैं, उनका 80+ यानी कि 80+ वाले वो हाईलाइट हो जाएंगे ग्रीन से।
बाकी जो नॉर्मल है मिसाल के तौर पर 40 और 80 के दरमियान में जिसने मार्क्स आई वो नॉर्मल नंबर उसके ब्लैक में शो होंगे, उसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं। सपोज़ मैं चाहता हूँ मैं देखना चाहता हूँ कि यार ये जो 81 वाला बच्चा यहाँ इम्तियाज़ नाम से मौजूद है, इसके सपोज़ आए हैं 36। तो जैसे मैं 36 यहाँ मार्क्स डालूँगा, ठीक है, मार्क्स डालूँगा तो ये ऑटो रेड पर शो हो जाएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि नहीं ये 36 नहीं, इसके जो मार्क्स आए 71, तो ये ब्लैक में शो हो जाएगा। तो हमने ये देखा यहाँ मार्क्स का कि मार्क्स पर जो है ना हम फॉर्मेटिंग कैसे लगाएंगे चार्ट के डेटा लेवल पर, वो हमने सीख ली। अब जो मेरे पास नेक्स्ट शीट है वो है फेल। मतलब मुझे यहाँ पर चार्ट में दिखाना है कि जो 40 से बिलो वाले बच्चे जिसने मार्क्स उठाए हैं उस चार्ट में जैसे यानी कि वो फेल नज़र आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इस डेटा पर, इस टेबल पर जो है ना सिलेक्शन देनी होगी। उसके बाद मुझे इंसर्ट में जाके चार्ट यहाँ पर शो करवाना है, ठीक है। और राइट क्लिक करके आप इस डेटा का जो डेटा है इस चार्ट पर वो शो करवाना है। इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। बिल्कुल हम आसानी से इसी तरह ही जिस तरह हमने पहले जो है ना वो फार्मूला लगाया था, इसी तरह ही राइट क्लिक करके मुझे फॉर्मेट डेटा लेवल पर जाना होगा। वहाँ पर नंबर को सिलेक्शन देके जनरल के बजाय मुझे कस्टम को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ सिलेक्शन के बाद इस फॉर्मेट कोड को मुझे एडिट करना होगा। तो मुझे ब्रैकेट ओपन करके लेस देन 40 ब्रैकेट क्लोज, डबल कॉमा, शिफ्ट दबा के कॉमा पर प्रेस करेंगे तो डबल कॉमा आ जाएगा साइन। उसके बाद फेल लिख के फिर डबल कॉमा और जनरल, फिर सेमीकोलन, फिर जनरल और ऐड कर दूंगा। जैसे ऐड करूंगा तो ये मेरे पास यहाँ शो हो रहा है कि फेल है जो बच्चे यानी कि इस डेटा में मौजूद हैं, यानी जिनके बच्चे जिन बच्चों के जो मार्क्स है वो 40 से बिलो है तो वो यहाँ ऑटो शो हो गया कि ये फेल है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको रेड कलर से हाईलाइट कर दूँ ताकि वो इजीली नज़र आ जाए। तो मुझे राइट क्लिक करके फिर उसी ही जगह जाना है फॉर्मेट डेटा लेवल पर और यहाँ नंबर में जाके इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना है कि मुझे जो है ना कलर चाहिए, ये कलर वाज़े नज़र आना चाहिए कि हाँ ये बच्चे ये फेल हैं। बिल्कुल वो एक क्लियर पिक्चर हो जाती है इससे, देखो। तो ब्रैकेट ओपन करके रेड लिख के ब्रैकेट क्लोज और यहाँ हमें थोड़ा सा स्पेस देना होगा और मैं ऐड कर ये तो तमाम यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। इसको हमें एक दफ़ा देखना होगा कि रेट फार्मूला हमने यहाँ पर मिस्टेक की हुई। यहाँ पर रेट फिर ब्रैकेट ओपन लेस देन 40 और ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए तो यहाँ थोड़ी सी हमने गलती कर दी, इसको हमने करेक्शन कर लिया, ठीक है। इसका फार्मूला भी आपने देख लिया कि यानी कि जो बच्चे फेल हो रहे हैं उनके साथ वो फेल लिखा हुआ आना चाहिए और वो भी रेड कलर में। तो इसको हमने समझ लिया। तो साथियों हमारा जो नेक्स्ट फेल के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोल्ट का। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सामने मेरे पास टेबल है इसमें आइटम्स लिखे हुए हैं, इसमें परचेस क्वांटिटी लिखी हुई है, सोल्ड क्वांटिटी लिखी हुई है और इसमें जो क्वांटिटी बाकी रिमेनिंग है वो ज़ीरो है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ चार्ट पर ये ज़ीरो के बजाय सोल्ड लिखा हुआ आना चाहिए। तो वो किस तरह होगा, आइए चलते हैं देखते हैं।
ठीक है। मुझे यानी इस यहाँ पर जो डेटा लेबल है इस पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा लेबल पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जो नीचे नंबर है, नंबर को सिलेक्शन करके यहाँ पर कस्टम, यहाँ हमें कस्टम की सिलेक्शन करनी होगी, ठीक है। तो कस्टम यहाँ पर आ गया। इसके बाद हमें इसको जो फॉर्मेट कोड है इसको हमें एडिट करना होगा। हमें ब्रैकेट ओपन करके इज इक्वल टू देकर इसको ज़ीरो के साथ इज इक्वल 0 एंड देन ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमें डबल कॉलम का इस्तेमाल करना होगा, शिफ्ट दबा के इसको जो कॉलम वाला है या कॉमा वाला साइन है उस पर हमें क्लिक करना होगा। तो डबल कॉमा आ जाएगा और सोल्ड लिखेंगे और फिर जो है डबल कॉमा से हम इसको क्लोज कर देंगे और फिर सेमीकोलन का इस्तेमाल करके हमें जनरल लिखना होगा। जनरल के साथ हमने इसको क्लोज कर दिया। आपने देखा यहाँ पर सोल्ड का यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ क्या है कि यानी कि यहाँ पर जो एटम आपने यानी कि यहाँ पर जो क्वांटिटी पड़ी हुई वो 0 है और यहाँ सोल्ड लिखा होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर CPU है 32 पड़े हुए तो 32 ही सेल हो चुके पूरे मंथ में, तो CPU भी आपका सोल्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो सोल्ड हुआ लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो सोल्ड है यहाँ पर ब्लैक लिखा हुआ है तो ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि मैं चाहता हूँ कि इसका रंग जो कलर है वो रेड में शो हो जाए। तो बिल्कुल हमें राइट क्लिक करके वहाँ अपनी जगह पर जाना है जहाँ पहले हमने इसको फॉर्मेटिंग की थी, कोड को तब्दील किया था, वहाँ जाके बिल्कुल सिंपल सा आगे जाके इस ज़ीरो से यानी जो हमने सबसे पहले जाके हमें इस पर जो है ना थोड़ा सा एडिट करना होगा। ब्रैकेट ओपन करके रेड लिख के और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ऐड कर देंगे। आपने देखा यहाँ पर जैसे मैंने ये फॉर्मेटिंग कोड की एडिट किया वहाँ पर जाके चार्ट में तब्दीली आ गई, उसके कलर चेंज हो चुके हैं। मतलब जो क्वांटिटी मेरे पास 0 है वो जो है ना चार्ट में सोल्ड लिखा हुआ आ रहा है वो भी रेड कलर से। तो बिल्कुल आसान है ये तीनों। आज जो है ना हमने लेसन देखा, मार्क्स का हमने देखा, फेल का देखा और इसी तरह सोल्ड का देखा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।